मेरठ के दिल दहला देने वाले सौरभ हत्याकांड को लेकर के नित नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच पुलिस को जांच में पता चला है कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के बीच में ऐसी दोस्ती थी कि मुस्कान साहिल को भी धोखे में रख रही थी। साहिल शुक्ला इस खौफनाक वारदात की लंबे समय से योजना तो बना ही रहा था, यहाँ तक कि एक बार इनकी साजिश नाकाम भी हुई, लेकिन 4 मार्च को आखिरकार ये कामयाब हुए और अपने मंसूबों का अंजाम देने में लगे रहे। सौरभ की हत्या कर दी, उसको बिल्कुल खत्म करके उसको दफनाने तक की पूरी तैयारी कर ली थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े करके ड्रम में डाल करके सीमेंट से ढक दिया ताकि किसी को जघन्य अपराध की भनक तक ना लगे। हैरानी की बात यह है कि इस बर्बर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल तक चले गए, मानो कुछ हुआ ना हो। लेकिन जांच में अब ये सामने आया है कि साहिल जादू टोना और तंत्र मंत्र तो करता ही था, उसकी आस्था तो इसमें थी ही, लेकिन उसकी माँ जो कि कई साल पहले मर चुकी थी, वो अचानक स्नैपचैट पर जिंदा हो जाती है और उसके बाद साहिल से बाकायदा वो चैट करने लगती है। दरअसल साहिल की मां की कई साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वो अब भी उसके साथ बातचीत कर सकती है, इसीलिए उसके घर में तमाम पोस्टर लगे हुए थे और माना तो यहाँ तक जा रहा है कि इसी अंधविश्वास के चलते उसने सौरभ की हत्या की थी। इसी अंधविश्वास का फायदा मुस्कान ने भी कुछ दिन उठाया और पुलिस को पता चला कि मुस्कान ने स्नैपचैट में 3 फर्जी अकाउंट बनाए थे जिनसे अलग अलग लड़कों से बातचीत करती थी। इन्हीं में से वो एक में साहिल की मृत मां का नाम बना करके उससे चैट कर रही थी। इस अकाउंट से साहिल को वो मैसेज भेजती थी और खुद को उसकी मां बताती थी। वो लिखती थी, मुस्कान एक अच्छी लड़की है तो उसके साथ खुश रहेगा। साहिल, जिसे पहले से तंत्र मंत्र पर विश्वास था, इस झूठी पहचान को सच मानता था और अपनी मां मान करके उससे खूब बात करता था। इसी वजह से वो मुस्कान का और आसक्त हो गया था और उससे ज़्यादा समर्पित होते हुए उसका आशिक बन गया था। यही नहीं, इसी अंधविश्वास के चलते उसने ये भी स्वीकार कर लिया था कि सौरभ की हत्या मुस्कान को ही करनी होगी। इस तरह मुस्कान ने चालाकी से साहिल के विश्वास का इस्तेमाल किया और उस हत्या के लिए उकसाया। दोनों ने मिलकर इस भयावह हत्याकांड को अंजाम दे दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हर नए खुलासे से ये केस और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल इस हत्याकांड की छानबीन के दौरान ही ये पता चला था पुलिस को कि उसके घर की जो दीवारें हैं उसमें तमाम भयानक और डरा देने वाली तस्वीर बनी है, जिसमें काला जादू से जुड़ी हुई तस्वीरें भी। इसके अलावा नशे का साजो सामान तो उसके घर से बरामद ही हुआ था, लेकिन दीवारें भी उसकी काफ़ी कुछ कह रही थी। इन दीवारों में पुलिस ने फोटोग्राफी कराई, वीडियोग्राफी कराई और साहिल के घर की दीवारों की जो अजब तस्वीरें थीं उसको देख करके पुलिस के भी कान खड़े थे। साहिल के मकान में पुलिस ने छानबीन की तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कमरे की एक दीवार पर काला जादू शैतानी तस्वीर बनी हुई थी, जिसकी जीभ भयंकर लंबी थी और ये लाल रंग से बना हुआ था। इसी तरह तस्वीर के ऊपर कुछ अंक 6-6 करके लिखे हुए थे और यंत्र भी एक बना हुआ था। इस तस्वीर पर लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था और कुछ अन्य चिन्ह भी बने हुए थे। कई जगह अलग अलग चिन्ह बने होने की वजह से पुलिस को भी कई आशंकाएं थी। हालांकि स्नैपचैट वाली बात बाद में पुलिस को पता चली, जिसको मुस्कान ने खुद बताया और दिखाया। मुस्कान ने बाकायदा इस अकाउंट के लिए अपने छोटे भाई का इस्तेमाल किया था। मुस्कान ने अपने छोटे भाई के मोबाइल नंबर से इस अकाउंट को क्रिएट किया था और उससे साहिल की मां बन के बातचीत किया करती थी। आपको बता दें कि साहिल और मुस्कान ने नशे का पदार्थ पिला करके उसकी हत्या की थी। सौरभ की हत्या के बाद उसके शव को साहिल अपने घर तक ले गया था। उसका सिर और उसका हाथ अपने घर तक घुमा करके आया था। उसके बाद लौट करके दोनों ने मिल करके पूरा घर साफ किया था और उसके शव को प्लास्टिक के ड्रम में डाल करके सीमेंट डाल के पाट दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।